अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉपिफाई ई कॉमर्स क्लास नंबर 4। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने फेसबुक पेज का जो एक्सेस होता है वो अगर हम किसी दूसरे यूज़र को बगैर अपनी आईडी का लॉगिन दिए बगैर चाहते हैं कि वो हमारे फेसबुक को मैनेज करे, फेसबुक पेज को मैनेज करे, उसके फीचर्स को इस्तेमाल कर सके या कुछ स्पेसिफिक फीचर्स का एक्सेस हम उसको देना चाहते हैं बगैर अपनी आईडी का लॉगिन दिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। एक छोटा सा इंट्रो आएगा, उसके बाद हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने अपनी फेसबुक को ओपन करना है। इसमें जाते ही हमने अपने फेसबुक पेज को ओपन कर लेना है सॉरी, अपने फेसबुक पेज को ओपन करना है। पेजेस में जाते हैं और अपने फेसबुक पेज को स्विच करते हैं। हमने बनाया था बजट खरीदारी, एक पेज बनाया था, तो हम इसको स्विच करते हैं और फिर इसके अंदर शुरू करते हैं कि कैसे हम किसी को अपना पेज एक्सेस बगैर आईडी का लॉगिन दिए कर सकते हैं। तो हमारा फेसबुक पेज ओपन हो चुका है। अब हमने इसमें ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आते ही हमारे पास लेफ़्ट साइड पर बहुत सारे टूल्स शो हो रहे हैं, होम, योर पेज, कंटेंट, ऑडियंस वगैरह। हमने इसको थोड़ा सा स्लाइड करना है। जहाँ पर ये योर टूल वाला ऑप्शन आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर जो टूल्स हैं इसमें चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं पेज एक्सेस हमें नज़र आ रहा है। पेज एक्सेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी। ये विंडो हमारे पास अब ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी अपनी पर्सनल आईडी है जिसके ऊपर मैंने ये पेज क्रिएट किया हुआ है। इस वक्त मैंने किसी दूसरी आईडी को अपना फेसबुक एक्सेस नहीं दिया हुआ। तो हमने क्या करना है, अगर हम किसी को एक्सेस देना चाहते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ पर हमें दो जगह पे ऐड न्यू ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और मैनेज। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐड न्यू वाले ऑप्शन जो सबसे ऊपर है उसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे कह रहा है यू कैन स्विच इनटू योर पेज एंड मैनेज इट डायरेक्टली ऑन फेसबुक बाय यूजिंग अदर टूल्स सच एज मेटा बिजनेस। एनी एक्शन यू कैन टेक दिस पेज इंक्लूडिंग व्हेन यू चेक इन आउट लोकेशन मे बी विजिबल टू एनीवन एल्स। यानी जो भी आप चेंजेस करेंगे वो हर किसी को विजिबल होंगे, क्योंकि हमारा जो फेसबुक पेज है वो पब्लिक है। एनीवन एल्स विद फेसबुक एक्सेस विल शेयर द पेज एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द न्यूज़ फीड। यानी हम जिसको भी एक्सेस देंगे उसके पास फुल कंट्रोल होगा, वो हमारे पेज पर कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जिसको एक्सेस देना है सॉरी, यहाँ पर हमने जिसको भी एक्सेस देना है उसका यहाँ पर नेम सर्च करते हैं। जैसे मेरी दूसरी आईडी है राफे राजपूत, तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पर सर्च करता हूँ यहाँ पर बहुत सारी आ गई। अब इसमें सारी वो आईडीज़ भी आई हैं जो कि मेरे पास ऐड फ्रेंड्स हैं और वो भी आई हैं जो मेरे पास ऐड फ्रेंड्स नहीं हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपनी आईडी को ढूंढता हूँ। ये रही मेरी आईडी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि कंटेंट में हम वो क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। तो जो अब हम किसी को एक्सेस देंगे तो सबसे पहले आ जाता है क्रिएट, यानी वो हमारी जो फेसबुक पेज है उस पर किसी किस्म की कोई भी पोस्ट वो अपनी आईडी से क्रिएट कर सकता है, पोस्ट को मैनेज कर सकता है, डिलीट पोस्ट कर सकता है, अपने फेसबुक पेज की स्टोरी भी लगा सकता है और अपने फेसबुक की जो इनके अलावा सेटिंग्स होती हैं उनको भी वो बदल सकता है। उसके बाद सेंड मैसेज एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेज एज अ पेज, यानी हमारे पेज के मैसेंजर पर अगर कोई मैसेज आएगा या उसको रिप्लाई करेगा या कुछ भी मैसेज से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो वो अपनी आईडी के लॉगिन से कर सकता है बगैर हमारी आईडी को ओपन किए। उसके बाद आता है कम्युनिटी एक्टिविटी। इसमें क्या आता है कि वो हमारे जो रिव्यूज़ होते हैं यानी कमेंट्स वगैरह उनको वो रिप्लाई कर सकता है। अगर कोई कमेंट रिमूव करना है तो वो कर सकता है। अगर कोई एक्टिविटी को रिपोर्ट करना है, यानी कोई बंदा है जो या हमारे पेज के साथ कुछ गड़बड़ है तो वो हमें रिपोर्ट भी कर सकता है, फेसबुक को भी रिपोर्ट कर सकता है। उसके बाद वो एड्स आ जाता है। एड्स में वो एड्स क्रिएट भी कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, जो कि पेज के ऊपर होते हैं, हमारी पर्सनल आईडी पे नहीं, पेज की। इनसाइट्स में जो है वो हमारी इनसाइट्स यानी कितनी हमारे जो पोस्ट हैं वो कितनी रीच हुई, कितने इंप्रेशंस हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने शेयर्स हैं, वो सब कुछ वहाँ से एक्सेस कर सकता है।
अब आखिर पे आ जाता है अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। इस ऑप्शंस को आपने कभी भी ऑन नहीं करना, सिर्फ उस सूरत में ऑन करना है जब आपको ट्रस्ट हो कि आप जिस बंदे को एक्सेस दे रहे हैं वो आपके साथ 100% लॉयल है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को एक्सेस दे रहे हैं जो आप जिसको जानते नहीं या मार्केटिंग के लिए उसको एक्सेस दे रहे हैं, तो आपने कभी भी इस ऑप्शन को ऑन नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जब हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो वो हमारे पेज का हमारे बराबर का एडमिन बन जाएगा, और जब वो एडमिन बन जाएगा तो वो हमारे पेज को डिलीट भी कर सकता है, हमें भी पेज से रिमूव कर सकता है। तो इसलिए इस ऑप्शन को तभी ऑन करें जब आप किसी ट्रस्टेड बंदे को अपना एक्सेस दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पर अपने फेसबुक पेज का पासवर्ड देंगे और कंफर्म करेंगे, अपनी फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड है वो देंगे और कंफर्म करेंगे, तो हमारा जो पेज एक्सेस है वो उसके पास चला जाएगा। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि अगर हम किसी को जो है सारे फीचर्स का एक्सेस देना चाहें तो किस तरीके से दे सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई बंदा जिसको हम एक्सेस दें तो वो हमारे सिर्फ कमेंट्स को मैनेज कर सके, या फिर हमारी सिर्फ पोस्ट को मैनेज कर सके, या इन चीज़ों के अलावा सिर्फ हमारे एड्स को मैनेज कर सके, या इनमें से कोई एक काम कर सके। तो हम लोग उसको कैसे एक्सेस देंगे? तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाता है ऐड न्यू। ओके, नंबर 1 वाले पे था कि हमने सारे एक्सेस देने हैं। अब नंबर 2 जो ऐड न्यू है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यू कांट स्विच into the page on Facebook, but they can manage specific tasks using other tools such as Meta Business or Creator Studio। यानी वो कह रहा है कि जब हम किसी को एक्सेस देंगे तो वो हमारे पेज को स्विच किए बगैर मेटा बिजनेस सूट या क्रिएटर स्टूडियो का यूज़ करते हुए हमारे पेज के कुछ फीचर जो हम उसको सिर्फ इजाज़त देंगे, जिसका हम सिर्फ उसको एक्सेस देंगे, वो मैनेज कर सकता है। Any action you can take as this page may be visible to anyone else who manage it। अब हम उसको जो एक्सेस देंगे जिस चीज़ का, वो हमें हमारे चैनल की हर चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का हम उसको एक्सेस देंगे वो देख सकता है। तो मैं अपनी दोबारा से उसी आईडी को सर्च करता हूँ और ये आ गई पहले नंबर पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं और सारे ऑफ हुए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस आईडी को सिर्फ एक्सेस दूँ क्रिएट, मैनेज और डिलीट पोस्ट, यानी पोस्ट की मैनेजमेंट का एक्सेस दूँ, तो सिर्फ मैं पहला ऑप्शन ऑन करूँगा और गिव एक्सेस कर दूँगा। लेकिन अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं मैसेजेस, यानी जो इसके जो मैसेंजर पर जो मैसेजेस आएंगे सिर्फ उसका एक्सेस दूँ, तो मैं उसके अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैसेजेस का एक्सेस उसको मिले, वो मैं चैट्स को मैनेज कर सके, तो दूसरे वाले ऑप्शन को ऑन करूँगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि वो कम्युनिटी यानी कमेंट्स वगैरह को मैनेज करे, तो मैं सिर्फ उसका एक्सेस दूंगा। एड्स को मैनेज करे तो एड्स का एक्सेस दूंगा। इनसाइट्स को मैनेज करे तो इनसाइट्स का एक्सेस दूंगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कंटेंट के साथ साथ वो मेरे एड्स को भी मैनेज करे और बाकी और कुछ भी ना कर सके, तो मैं सिर्फ एड्स को और कंटेंट को ऑन करूँगा। अब इनसाइट का ऑप्शन मैंने ऑन नहीं किया, लेकिन वो खुद ब खुद ही ऑन हो गया। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब वो हमारे चैनल पर ऐड चलाएगा तो वो देखना चाहेगा कि मैंने ऐड चलाया आया, उस ऐड की वजह से कितने हमारे चैनल पर लोग आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, क्या क्या हमारे चैनल जो है कितना ग्रो हुआ है, यानी हमारा पेज जो है वो कितना ज़्यादा ग्रो हुआ है मेरे ऐड चलाने की वजह से या मेरी पोस्ट लगाने की वजह से। इस वजह से जो है इसके इंसाइट्स वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनेबल हो गया। अगर हम इसको चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। जिस तरह हमारी वीडियोस आगे जाती जाएंगी, हमारे टॉपिक्स और ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।